एवरीवन, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू आई10 एक्सप्लेन्स। तो आई10 एक्सप्लेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आया हूं और यहां पर मैं बात कर रहा हूंगा डिफरेंट कोचिंग जायंट्स के बारे में। आखिर ये इतने बड़े बड़े कोचिंग इतना बढ़िया रिजल्ट कैसे दे पाते हैं, इनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी में ऐसा क्या होता है। ये एक तरह की केस स्टडी है इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे और इन्हीं में से मैं भी पढ़ाता हूं। तो ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, यहां हम सारी कोचिंग की अच्छाइयों को आपको समझा रहे होंगे कि आखिर ये कोचिंग ऐसा क्या करती है कि 1 डिजिट 2 डिजिट के रैंक आते हैं और आपको क्या क्या ऐसा करना है अपनी स्टडी में कि आप भी एक बहुत बढ़िया रैंक ला पाएं। क्या इनके लेक्चर प्लान होते हैं, क्या इनका स्टडी मटेरियल्स होता है, किस तरीके से ये टेस्ट सीरीज आपके पास लेके आती हैं, डीपीपी शीट डिस्कशन, जो भी पॉजिटिविटी नजर आएगी। जी हां, आज हम नेगेटिविटी और हेटरेट की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही आती है। तो आखिर इतने सारे कोचिंग में, चाहे वो एलन हो, नारायणा हो, वाइब्रेंट हो, न्यूक्लियस हो, आकाश हो, बाइजू हो, न्यूक्लियस कैरियर पॉइंट हो, मोशन हो, पेस हो, बंसल हो, राव आईआईटी हो, अनअकैडमी हो, वाइजू हो, विद्या मंदिर क्लासेस हो, रेजोनेंस हो या फिटजी हो, मॉडलस हो, ये न्यूक्लियस हो, ये सारे के सारे कोचिंग आखिर किस तरीके से रिजल्ट ला पाती है। ऐसा क्या यूनिक इनके फैकल्टीज पढ़ाते हैं, इनके टीचर्स पढ़ाते हैं, या अनअकैडमी के अंदर भी किस तरीके से चीजें हो रही होती हैं, किस तरीके से लेक्चर डिलीवर्ड किए जा रहे होते हैं। इन सारी चीजों पर हम आज बात करेंगे और मजा ही आ जाएगा। लिटरली कहेंगे ना, मजा आ जाएगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट ये केस स्टडी है, अच्छी खासी तरीके से रिसर्च करके बताई गई है और साथ ही साथ इसमें से बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे जहां मैंने खुद पढ़ाया है। इसमें से कम 4 से 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहां पे मैंने अच्छे से पढ़ाया है, सीखा है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसमें से 3 कोचिंग में मुझे बेस्ट टीचिंग अवार्ड भी मिला है। तो मैं बहुत बढ़िया से समझता हूं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को कि आखिर ये कैसे वर्क करती हैं। कहीं ना कहीं सबके लेक्चर प्लान्स एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी कहीं ना कहीं समहाउ एक जैसी ही होती है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। मैं आपको फटाफट समझाता हूं। तो गाइस, सबसे पहली चीज मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहली चीज जो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है, एक ग्लांस के अंदर एक क्विक रिकैप अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है, जो मैं आपको एक ग्लांस में बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज क्या है, इनका खुद का मटेरियल होता है और गाइस ये बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट दे रहे होते हैं एक टाइम फ्रेम नेटवर्क के अंदर। गाइस ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, टाइम फ्रेम नेटवर्क। जब आप इन ऑफलाइन कोचिंग्स में पढ़ाते हो तो आपको पता चलता है कि टाइम फ्रेम नेटवर्क क्या होता है। एक फिक्स्ड टाइम के अंदर इतना कंटेंट डिलीवर कर देना है बच्चों को, इतने पॉइंट्स बता देने हैं और वो सारे के सारे पॉइंट्स सिलेबस के साथ वेल सिंक्रोनाइज होते हैं। तो बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट कंटेंट एक टाइम फ्रेम के अंदर डिलीवर किया जाता है। सबसे पहली चीज इन सारे कोचिंग के अंदर ये होती है, जो सबसे पहला फैक्टर है उनके रिजल्ट के लिए, वो ये है। दूसरी चीज गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पे सब्जेक्ट का पेज सिंक्रोनाइजेशन होता है उनके डीपीपीज और शीट्स के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। जनरली क्या होता है, जब हम खुद से बुक बना रहे होते हैं तो वहां पर जो थ्योरी होती है और जो सवाल होते हैं वो वेल सिंक्रोनाइज नहीं होते हैं। या मान लीजिए कि आप एचसी वर्मा बना रहे हैं और साथ में थ्योरी के लिए आप सेंगेज लगा रहे हैं, या मान लीजिए थ्योरी के लिए आपने अरिहंत लगा लिया, या मान लीजिए थ्योरी के लिए कोई भी आपने बुक ले ली है फॉरेन ऑथर की। अब वो बुक की जो थ्योरी है और जो प्रॉब्लम बुक के क्वेश्चंस हैं, दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो होता है बूस्ट हो सकता है बट एक्सपोनेंशियली बूस्ट नहीं होता है। यहां ऐसा नहीं होता, यहां सब्जेक्ट का पेज सिंक्रोनाइजेशन होता है और जिस तरीके से लेक्चर डिलीवर्ड किए जाते हैं उन्हीं लेक्चर से रिलेटेड डीपीपीज होती है। तो जो आपने पढ़ा वो और जो डीपीपी मिली वो, शीट जो मिली वो, एक्सरसाइजेस जो है वो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं सेम फ्रीक्वेंसी पे। इससे बच्चों का कॉन्फिडेंस जो होता है ना, नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। तो ये चीज गाइस हमको यहां देखने को मिलती है इन वेल नोन कोचिंग्स के अंदर। अनअकैडमी पे भी ऐसा ही होता है, इन ऑफलाइन कोचिंग्स में भी आपको सेम ऐसा ही दिखता है। तीसरी चीज गाइस बहुत ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रिसाइज बाइफर्केशन होता है, एक मैक्रो टॉपिक्स को, मैक्रो चैप्टर्स को छोटे छोटे माइक्रो टॉपिक्स में बांटा जाता है। गाइस मैं आपको एक बात बताता हूं, जनरली आप क्या देखते हो, फलाना सर ने क्या किया, जीओसी में दे दिए 60 लेक्चर, सर ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा दी 70 लेक्चर में, सर ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा दिया 20 लेक्चर में, सर ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा दिया 20 लेक्चर में। ये क्या चल रहा है? क्या आपने इतने बड़े बड़े कोचिंग के लेक्चर प्लान में कभी भी देखा है 80 लेक्चर, 60 लेक्चर, 40 लेक्चर का केमिकल बॉन्डिंग? तो ये आपको पहले समझना होगा कि ये जितने भी बड़े नेम हैं जो ऑल इंडिया सिंगल डिजिट रैंक, 2 डिजिट रैंक, 3 डिजिट रैंक, 4 डिजिट रैंक देखते हैं, उनके पास एक जबरदस्त बाइफर्केशन होता है, एक फिक्स प्लान होता है कि अगर मुझे एस ब्लॉक पढ़ाना है तो इतना पढ़ाना है। अगर मुझे कोई भी ऐसी चीज, जैसे एग्जांपल के तौर पे मॉडर्न फिजिक्स है तो मॉडर्न फिजिक्स कितने लेक्चर में खत्म करनी है, इलेक्ट्रोस्टैट कितने में खत्म करना है,
ट्रिगोमेट्री को कितने लेक्चर्स देने हैं। तो जो बाइफर्केशन होती है ना इन कोचिंग्स की, वो बड़ी कमाल की होती है। सेम यही चीज आपको ऑनलाइन पे भी दिखती है, ऑफलाइन पे भी दिखती है। सारी की सारी कोचिंग एक बहुत ही फिक्स पैटर्न को रखती है। यहां पर रैंडमाइजेशन नहीं होता है कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं, एनीथिंग, आज ये पढ़ा दिया, आज ये कंप्लीट नहीं हुआ, छुट्टी कर दी, कल वो पढ़ाएंगे, परसों वो पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता। हर एक लेक्चर पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज आपको नजर आता है। चौथी चीज गाइस आपको बताना चाहेंगे, इनका इनबिल्ट सब्जेक्ट बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन टेस्टिंग पैटर्न होता है स्टूडेंट के लिए। इसका मतलब है कि फिजिक्स जिस रेट से चल रहा है, मैथमेटिक्स जिस रेट से चल रहा है, केमिस्ट्री जिस रेट से चल रही है, इन सब्जेक्ट के पेस के बीच में भी सिंक्रोनाइजेशन होता है कि अभी ये चल रहा है, इसको इस स्पीड से चलाओ, इसको इस स्पीड से चलाओ, इसको इस स्पीड से चलाओ। दो अगर डीपीपीस गए मैथ के, एक डीपीपीस गई केमिस्ट्री की, अगर दो डीपीपीस गई फिजिक्स की, तो इनके बीच में कैसा पेस रखना है। जब डीपीपीस जा रही है तो शीट किस तरीके से जाएंगी, ये सारी चीजें इनकी मंथली कैलेंडर्स होती है, उन्हीं के हिसाब से इनको डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। कई बार ये पहले दे दी जाती है, कई बार बाद में दी जाती है चैप्टर खत्म होने के बाद, कई बार इन बिटवीन दी जाती है। अलग अलग कोचिंग है, सबका सिस्टम थोड़ा अलग अलग होता है, बट इन सबके अंदर आपको गाइज इन बिल्ड सब्जेक्ट पेस सिंक्रोनाइजेशन टेस्टिंग पैटर्न मिलता है स्टूडेंट के लिए। आपके जो टेस्ट होते हैं, टेस्ट भी सिंक्रोनाइज होते हैं। अगर वीकली टेस्ट है तो वीकली टेस्ट में से जो 1 वीक के अंदर पढ़ाया गया है, उन सारी चीजों के ऊपर बेस्ड टेस्ट होते हैं। अब आप दूसरी जगह क्या देखते हैं, आप जनरली देखते हैं, आप हाइड्रोकार्बन का टेस्ट देने के लिए जाते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जानबूझ के ऐसे पुट कर दिए जाते हैं तो दूसरे चैप्टर के साथ लिंक कर रहे होते हैं, आप डिमोटिवेट हो जाते हो। यहां पर ऐसा डिमोटिवेशन नहीं चलता। ये जो भी ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग है बहुत अच्छी तरीके से सिंक्रोनाइज करके रखती है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो पहला रेलेवेंट कंटेंट उनका होता है, दूसरा सब्जेक्ट बेस्ड सिंक्रोनाइजेशन होता है डीपीपीस और शीट के साथ, तीसरा प्रिसाइज बाइफर्केशन होता है, एक चैप्टर को छोटे छोटे चैप्टर्स में लेक्चर्स में बांटने का बहुत कमाल का उनका अनुभव होता है और अच्छे खासे एक्सपीरियंस के बाद वो लेक्चर्स को बांट पाते हैं। उनके बाद इन बिल्ट होती है हर एक सब्जेक्ट के पेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन होता है। ये आपको हर जगह दिखेगा, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात करें, या ऑफलाइन में कोटा हो, दिल्ली हो, पटना हो, इंदौर हो, हैदराबाद हो, आपको हर एक जगह यही 4 चीजें दिखेंगी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी चीज और दिखाना चाहूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे कि लेक्चर नोट्स के मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब देखो क्या होता है, जनरली आप देखते हैं 2-3 तरह की चीजें होती है। बुक लेके आगे, बुक लेके पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, या डायरेक्टली क्लास में आगे कुछ भी रैंडम सा उठा ले, चलो आज हम ये पढ़ेंगे, चलो आज इसको ये पढ़ाया जाए। गाइस ऐसा नहीं होता है। मैं रेफरेंस के तौर पे आपको एक रेजोनेंस का एक छोटा सा आपको दिखाता हूं सीन। देखिए ये लेक्चर नोट्स है, ये सारे के सारे रिसर्च पर्पस के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए दिया जा रहा है। ये मेरा नहीं है, ये पूरी तरीके से ऑनर्स की प्रॉपर्टी है, बस मैं आपको एजुकेट करने के लिए यूज कर रहा हूं। अब यहां पे आप देखिए इनके खुद के लेक्चर नोट्स है, आप अगर देख पाएंगे, आप क्लियर देख पाएंगे, इनके लेक्चर नोट्स है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, रेफरेंस दिया गया है, आखिर ये कहां से रेफर कर रहा है, जेई का क्या सिलेबस है और किस किस कंसेप्ट को आपको कवर कराना है। ये देखिए टीचर के लिए लेक्चर नोट्स है, ये टीचर का लेक्चर नोट्स है। अब यहां पे देखिए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में आपको क्या क्या पढ़ाना है, कितनी चीजें बतानी है, क्या क्या नहीं बताना, ये सारी की सारी चीजें किसी भी कोचिंग की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम होती है वो डिसाइड करती है कि सिलेबस क्या होगा, कितना पढ़ाया जाएगा। आपको ऐसा ही पैटर्न दिख रहा होता है, आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ले लीजिए। मैं अनअकैडमी पे लाइव पढ़ाता हूं, तो मैं अनअकैडमी पे जो फॉलो करता हूं वो भी इन्हीं कोचिंग्स में से, जिसमें से मोस्ट ऑफ द कोचिंग में मैंने पढ़ाया है। लगभग में मुझे ऑफलाइन का एक्सपीरियंस लगभग में 7.5 साल का है और 2 साल से मैं पढ़ा रहा हूं ऑनलाइन पे। तो मैं जो ऑफलाइन का मेरा एक्सपीरियंस था उसी चीज को मैं यहां पर यूज करता हूं, सेम इसी पैटर्न से मैं भी आपको पढ़ाता हूं। ये लेक्चर नोट्स है, कई बार रेजोनेंस के, कई बार फिटजी के, कई बार एलन के, हर किसी के अलग अलग मटेरियल्स होते हैं जिसके हिसाब से आपको कंटेंट डिलीवर करना होता है। रैंडम कुछ भी नहीं पढ़ा दिए कि मूड हुआ यहां से कहीं और चले गए, वहां से कहीं और, वहां से कहीं और। बच्चे तो बड़े खुश हैं कि अरे वाह हमको आईयूपीएससी 2 महीने पढ़ाया गया। पर क्या सचमुच में आईयूपीएससी आपको 2 महीने पढ़ना था? क्या सचमुच में आईयूपीएससी आपको 2 महीने पढ़ना था? क्या आइसोमेरिज्म सचमुच में आपको 40 लेक्चर्स में पढ़ना था? मैं वो भी दिखाऊंगा आपको, वो भी मैं दिखाऊंगा। तो ये हर एक चीज कोचिंग में बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च रहती है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। अब मैं आपको एक छोटा सा केस दिखाता हूं। जैसे कि देखिए आप क्लास 11 का लेक्चर प्लान देख लीजिए। अब यहां पे देखिए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 एंड 2 है, पार्शियल ऑर्गेनिक है। अब यहां देखिए 13 लेक्चर इसको दिए गए, 13 लेक्चर का। ये ऐसे नहीं आया है, ये जितने भी कोचिंग मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में दिखाए थे ये उन्हीं कोचिंग का निचोड़ है कि लेक्चर 1 में क्या पढ़ाएंगे आप, लेक्चर 2 में क्या पढ़ाएंगे, 3 में क्या पढ़ाएंगे, 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में।
11, 12 और 13, ये 13 लेक्चर आपको पढ़ाने हैं। समझ रहे हो? यहां सब लिखा हुआ है, फॉलो क्लास लेक्चर, नोट्स ओनली, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट इंक्लूडिंग एरोमेटिसिटी, हाइपर कंजुगेशन, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, इंट्रोटाइप एंड ऑल अदर रिएक्शन। आप मेरी बात को समझिए, ये एक फिक्स पैटर्न है कि पहले में ये पढ़ाएंगे, दूसरे में, तीसरे में। अब आपको अगर पैटर्न ही नहीं पता होगा, अगर एज अ टीचर आपको यही नहीं पता होगा कि किस लेक्चर में आपको क्या कंटेंट डिलीवर करना है, कौन सी लेक्चर में क्या पढ़ाना है, क्या रेफरेंस है। देखो, मैं फिर से बोलना चाहूंगा, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था, ये एक रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया था। मतलब आपको ये पढ़ाना है, आप इससे ज्यादा पढ़ा सकते हैं, आपके पास नॉलेज है, आप इससे ज्यादा पढ़ा सकते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम फिक्स रहेगा। अरे भाई, एक 11, 12 का बच्चा है, वो 11, 12 के बच्चे को अगर जीओसी हम 40 लेक्चर का कर देंगे, केमिकल बॉन्डिंग 60 लेक्चर का कर देंगे, पी ब्लॉक केमिस्ट्री 50 लेक्चर का कर देंगे, तो वो बच्चा बाकी चीजों को कैसे मैनेज करेगा? वो फिजिक्स कब पढ़ेगा, मैथ कब पढ़ेगा? तो ये सारी की सारी चीजें सिंक्रोनाइज है। आप जरूरत से ज्यादा नॉलेज दे दीजिए, ठीक है, पर टाइम फ्रेम कांस्टेंट रहना चाहिए। ये चीजें बड़ी जरूरी होती है। तो ये सारी की सारी जो कंटेंट है ना, बिल्कुल फिक्स है, आपको किस तरीके से डिलीवर करना है। क्योंकि अरे भाई, इनको बनाने वाले लोग 25-25, 30 साल से IIT JEE पढ़ा रहे हैं। ये अच्छे खासे अनुभव के आधार पर ये पैटर्न आया है। ये रैंडम पैटर्न नहीं हो सकता। आप इसको खुद से नहीं बना सकते कि हम लेक्चर 1 में ये कर दिए, लेक्चर 2 में कुछ कर दिए, लेक्चर 3 में कुछ कर दिए, हम ये पहले पढ़ाएंगे, वो बाद में पढ़ाएंगे। ये जो चीजें है ना, बड़ी टेस्टेड है। अभी देखो, लेक्चर आपको दिखाया कि अब क्लास 11 के लिए 13 लेक्चर में आपको जीओसी 1 और 2 दिखाना है। अब इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ऑर्गेनिक में आ जाइए। अब इसमें देखिए, यहां से आपके पास 7 लेक्चर यहां नजर आ रहे हैं। अब देखिए, 2 लेक्चर जो आपको है सीबीएसई लेवल का ऑर्गेनिक यहां चलेगा, 11th वालों के लिए POC 1 है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, ये 2 लेक्चर का आएगा। अब आइए, हाइड्रोकार्बन आपके पास यहां से 3 लेक्चर का आएगा। अब आइए, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म 6 लेक्चर का दिख रहा है, जीओसी 2 आपका 5 लेक्चर का है, ये 7 लेक्चर का है। 12th के क्लास में आप आ जाइए, क्लास 12 की बात चल रही है, ये 5 लेक्चर, 7 लेक्चर, 7 लेक्चर, 4 लेक्चर, 7, 3, ये पूरा का पूरा एक पैटर्न है। तुम मेरी बात को समझो, ये पूरा का पूरा पैटर्न है कि अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव्स प्लस अमाइंस ऑर्गेनिक के पढ़ाने हैं, 3 लेक्चर के अंदर ये पढ़ाना है। इसके अंदर आपको लेक्चर 1 में देना है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑलरेडी स्टडीड अर्लियर, इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड डेरिवेटिव प्रॉपर्टीज, एसिड क्लोराइड, other acid derivatives, other probably follow up discussion of sheet and the discussion of HBZ। ये जो गाइस है ना, ये पैटर्न है। आपको इन्हीं पैटर्न्स के हिसाब से जब पढ़ाया जाता है तो रिजल्ट आता है। तब जाके कोई बच्चा ऑल इंडिया रैंक 1 ला पाता है, 2 ला पाता है, 3 ला पाता है, 10, 20, 50 ला पाता है। ये ऑर्गेनाइज्ड होना मस्ट है। तो जब आप ऑफलाइन कोचिंग में इन चीजों को सीख रहे होते हैं एज ए टीचर, तभी आप उन चीजों को पढ़ा सकते हैं। आपने अगर कभी ऐसे नहीं पढ़ाया है, आपने किसी कोचिंग का मॉड्यूल कभी सॉल्व नहीं किया है, कभी शीट लगाई ही नहीं है, DPPs लगाई ही नहीं है, और रैंडम अगर आप आके कोई बुक कर रहे होते हैं, तो उन कंडीशंस में दिक्कत हो रही होती है। तो बेटा, ये सारे के सारे पैटर्न्स है, ये सारे के सारे पैटर्न्स है। आपको देखिए, आप केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपको क्या मिला है, रीडिंग असाइनमेंट्स मिला है 0 लेक्चर का। अब यहां पे बफर लेक्चर दे दिए जाते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, +1 लेक्चर ले लो या +2 लेक्चर का बफर लेक्चर ले लो। या मान लो कि अब ऊपर जैसे कि तुम आओ, देखो अब जैसे कि यहां आओ, अब यहां पे एक टॉपिक है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिडक्शन एल्केन ऑर्गेनिक। अब देखो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे 5 लेक्चर आपको देने हैं। अब कई बार क्या होता है, जब आप इन चीजों को नहीं पढ़ाए होते हैं कभी, तो आप एनसीईआरटी के फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। एनसीईआरटी में आपको ग्रिग्नार्ड कहीं दिखते ही नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ऑफलाइन कोचिंग जो होता है, बहुत ही ज्यादा सिंक्रोनाइज होता है। ये पूरा का पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो होता है, ये पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज होता है। चाहे वो अनअकैडमी हो, चाहे कोई और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, या ऑफलाइन के बड़े बड़े जायंट्स हो, ये बड़े बड़े कोचिंग हो, ये सारे के सारे एक सिंक्रोनाइज पैटर्न पे चलती है। प्रॉपर DPPs, प्रॉपर शीट, प्रॉपर टेस्टिंग पैटर्न, टाइम फ्रेम में सिलेबस कवर करना, हर एक सब्जेक्ट पे ध्यान देना, बच्चों के ऊपर पूरी तरीके से नजर रखना, ये सारी की सारी चीजें इन ऑनलाइन और ऑफलाइन का पार्ट होती हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि 60 लेक्चर के अंदर कुछ पढ़ लिए, 40 लेक्चर में आइसोमेरिज्म पढ़ लिए, समझ रहे हो, 80 लेक्चर से हम कोई फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे, ऐसे नहीं करना है बेटा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे होता भी नहीं है। ये टाइम फिक्स पैटर्न है। अगर तुम एक ही चीज में, अगर तुम पूरा का पूरा केमिस्ट्री ही 400 लेक्चर में खत्म करोगे, तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे? या तो बाकी सब्जेक्ट तुम पढ़ नहीं रहे हो, या तो बाकी सब्जेक्ट बहुत कम पढ़ाया जा रहा है। ये सारे के सारे लेक्चर फिक्स्ड हैं कि आपको कितने लेक्चर में इनको खत्म करना है, टोटल कितने लेक्चर्स आपको देने हैं, हर एक चीज को फिक्स रखा गया है।
हर एक चीज फिक्स है। 13 लेक्चर, 6 लेक्चर, ये ऐसे करके हर एक चीज आपको नजर आती है कि 81 लेक्चर्स है, 82 लेक्चर्स है, 84 लेक्चर्स है। तो आप लोग जब भी पढ़ें, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, एक फिक्स पैटर्न के हिसाब से पढ़ रहे हो। यही है रिजल्ट सीक्रेट, जो ये अलग अलग ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग्स में इतना कमाल का रिजल्ट आता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरीके से सजा हुआ है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री, ऑनलाइन इंडस्ट्री, ऑफलाइन इंडस्ट्री सजी हुई है कि बच्चा जब आएगा इससे स्टार्ट करेंगे, बच्चा जब एग्जाम देने वाला होगा तो ये खत्म कर रहे होंगे, बच्चा जब होली पे जाएगा तो ये असाइनमेंट देंगे, बच्चा का दिवाली आएगा तो ये असाइनमेंट देंगे, बच्चा कब उठेगा, कब सोएगा, कब डीपीपी करेगा, कब डिस्कशन होगी, कब शीट होगी, एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। इधर ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, हर एक जगह ही फॉलो होता है। मैं भी सेम इसी चीज को फॉलो कर रहा हूं पिछले 2 साल से अनअकैडमी पे, और यही रीजन था कि लास्ट ईयर हमारे 106 में से 58 स्टूडेंट आईआईटी में सेलेक्ट हुए थे, सिर्फ और सिर्फ इसी पैटर्न की वजह से। ये पैटर्न बहुत जरूरी होता है, जो आपको अच्छा खासा पढ़ाने के बाद आपको अनुभव सीखने को मिलता है, जब आप मटेरियल्स डेवलप कर रहे होते हैं, मटेरियल्स को सॉल्व कर रहे होते हैं और बच्चों से सॉल्व करवा रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं ये केस स्टडी आपको बहुत पसंद आई होगी। अलग अलग कोचिंग की केस स्टडी को मैंने एक जगह लाने की कोशिश की है। इन सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन को एक जगह मर्ज करते हुए इनके रिजल्ट के सीक्रेट को आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए, कोरोना का समय है, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।